फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी एसएमपीएस सप्लाई को रिपेयर जरूर किया होगा। क्योंकि हर चीज में आजकल एसएमपीएस सप्लाई आती है। तो आप कभी ना कभी एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट में 4 पिन या 4 से ज्यादा पिन होती है। और आउटपुट में कभी कभी 2 होती है, 2 से ज्यादा भी होती है। तो आउटपुट में समझ में आता है अलग अलग वोल्टेज तो अलग अलग पिन होता है। लेकिन इनपुट में 2 के अलावा और पिन क्यों होती है? एक आपका फेज और एक न्यूट्रल, उसके अलावा कौन कौन सा आपका पिन होता है? तो ये चीज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उन्हें डाउट होता है। तो फ्रेंड, किसी भी चीज के बारे में आपको डाउट है तो आपको उसको रिपेयर करने में दिक्कत हो सकता है। तो मेरा काम है कि आपका सभी डाउट को क्लियर करना। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये बताने से पहले कि आपका इनपुट में 2 से ज्यादा पिन क्यों होता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं। फ्रेंड, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपको क्या लगता है कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें कौन सा बोल्ट जाता है, आपका एसी या डीसी? आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एसी वोल्ट जाता है। अब आप कहिएगा यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये डीसी वोल्ट ना लेगा। नहीं फ्रेंड, ये जो आपको आईसी दिख रहा है ये डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट करता है। तो एक डाउट भी आता है कि अगर एसी वोल्ट ही देना डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं? तो इस पे एक अलग से मैंने वीडियो मारा कि आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इनपुट में 4 पिन क्यों होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और आउटपुट में सिर्फ 2 पिन है आपका, 1 2। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सिर्फ आपका ये 2 पिन और कोई भी आप पिन नहीं है। लेकिन इनपुट में आपका 4 पिन है। तो 2 पिन तो समझ में आता है कि आपका आउटपुट 5 वोल्ट है। अब इनपुट में इसमें 4 पिन कौन सा है? जैसे मान लीजिए एक आपका लाइव हो गया, एक आपका न्यूट्रल हो गया। 2 पिन किस लिए है? ऐसे ही बेकार दिया गया है। तो बेकार नहीं फ्रेंड, अगर ये 2 पिन काम नहीं करती है तो आपकी पूरी सप्लाई डेड हो जाएगी। कैसे, समझिए। तो फ्रेंड, आपने कभी ना कभी जरूर देखा हो, कोई भी आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, चाहे चार्जर हो, अडेप्टर हो, आपका इस तरह सर्किट हो, उसमें आपका आईसी, ट्रांजिस्टर, मोस्फेट या आईजीबीटी लगा होता है। किस लिए? स्विचिंग करने के लिए। तो फ्रेंड, इसको चलने के लिए भी वोल्टेज चाहिए ना। ये डायरेक्ट आपका 220 वोल्ट नहीं चलता, इसको कम वोल्ट चाहिए होता है। तो इसको चलाने के लिए आपको अलग से सप्लाई लगाना पड़ता है। तो अलग से सप्लाई नहीं लगा के इसी ट्रांसफार्मर से इसको वोल्टेज दे दिया जाता है। ये जो आपका 2 पिन है ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहलाता है। ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये ऑक्सिलरी। ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपका 2 लाइन निकलता है। यहाँ एक आपका डायोड लग जाता है जो आपकी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड, कभी भी आपका जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, वो आपका एसी वोल्ट आउट करता है, डीसी नहीं करता है। लेकिन आपकी आईसी को चाहिए होता है डीसी वोल्टेज। तो डायरेक्ट आप एसी वोल्ट दीजिएगा तो आपकी आईसी उड़ जाएगी। तो यहाँ एक डायोड का यूज किया जाता है जो आपका एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर आपका यहाँ एक कैपेसिटर भी लगता है, जैसे आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो आपको छोटा कैपिटल दिखा है ये आपका इसी का है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। तो कभी कभी ये उड़ जाता है तो आपने देखा हो पूरा सप्लाई डेड हो आता है, तो इसके वजह से, क्योंकि आपका आईसी ही ऑन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, आप समझ गए इसमें 2 पिन एक्स्ट्रा क्यों होता है। और कभी कभी आपके आउटपुट में भी 4 पिन होता है, तो क्या होता है, एक आपका ग्राउंड आता है, एक 5 वोल्ट, एक 12 वोल्ट, एक 24 वोल्ट, आपका अलग अलग वोल्टेज के लिए दिया आता है। तो आउटपुट में 2 से ज्यादा पिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत तो प्राइमरी में भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता किस लिए होता है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि ये बेकार है, ऐसे ही टाइम पास भी दे दिया गया है। तो टाइम पास नहीं फ्रेंड, अगर आपका ये जो पिन है 2 पिन खराब हो जाता है, खराब, ये 2 पिन कट जाता है, खराब होता है, तो आपका पूरा सप्लाई डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप समझ गए क्या ये 2 पिन किस लिए दिया आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।